નમસ્કાર ધોરણ 9ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વનું ફરીથી એક વખત આપણી સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર જે 3 છે એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છે. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પહેલો કે નિમ્નલિખિત प्रश्नों की एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो एम आवशे पहलू समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं. तो एम जवाब आवशे आज समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. त्यारबाद बीजू है देश का वातावरण आज कैसा बन गया है. तो देश का वातावरण आज लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा, ऐसा रह गया है. तीजो प्रश्न है कि भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व दिया गया है, नहीं दिया है. तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है. चौथों से मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है. तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विकार है. और पांचवों से बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था. तो मैं जवाब से बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था. प्रश्न नंबर बीजो जुए निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. जेમાં पहलू है लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों गई थी. तो जो ये ईमानदारी और परिश्रम करने कमाने वाले लोग पीस रहे थे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है. त्यारबाद बीजू है लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते. तो लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले में झूठ और फरेब का बाजार गर्म है. ऊपरी दिखाई देने वाली इस मानव सर्जित स्थिति में हताश हो जाना उचित नहीं है. त्यारबाद त्रीजू है कि देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है. तो देश के दरिद्र जनों की हीन दशा दूर करने के लिए शासन ने कायदे कानून बनाए हैं. इसका उद्देश्य ही है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचार बनाया जाएगा. त्यार पछी चौथो प्रश्न है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है. तो जवाब आवशे मित्रों कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो. उसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे उसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं. त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. जेमा टोटल 4 प्रश्न आपवामां आवेला छे मित्रों. तो एमां पहलो है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है. बीजू है भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है. तीजू है धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है. और चौथुं है कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई. तो मित्रों चालो एक पछी एक ना आंसर જોઈએ कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है. तो જોઈએ हमारे देश में अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं. राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया. लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही दोष दिखाए जाते हैं. सब अपने स्वार्थ में लिप्त है. देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है. देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है. एमना પછી બીજો પ્રશ્ન હતો ભારતवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है. तो જોઈએ भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है. सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई. विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए. इस तरह भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि. भारतीय सभ्यता में विदेशी सभ्यता का भी प्रभाव है. यहाँ की संस्कृति में भी विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई हैं.
भारतीय समाज में देशी विदेशी लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન હતો, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो જોઈએ, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन भारतीयों के लिए धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिका आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कुष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। ત્યારબાદ છે, કંડક્ટરને अपनी ईमानदारी कैसे बताई? चौथो प्रश्न હતો। तो જોઈએ, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती, तो वह साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर क्रोध करने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। बस उसी समय कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई थी। प्रश्न नंबर चौथो છે મિત્રો, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલું છે મન બેઠ જાના, તો એમાં આવશે अर्थ आवશે उदास होना, અને વાક્ય બનશે बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया। बीजू છે पर्दाफाश करना, तो भेद खोलना, एनु वाक्य बनશે कि चोर पकड़ा गया तो उसने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। त्रीजू છે फलना फूलना, तो समृद्ध होना, एमनु वाक्य बनશે महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। चौथું છે चेहरे पर हवाइया उड़ जाना, तो चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य एमनु बनશે लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 5 છે, વિશેષણ બનાવીએ। તેમાં પહેલું છે ભારત, तो सब धर्मों के प्रति आदर करना भारतीय संस्कृति है, तो એમાં આવશે ભારતનો ભારતીય। समाज, तो એમનું બનશે सामाजिक। तो જોઈએ વાક્યમાં પ્રયોગ, क्रोधी व्यक्ति सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। ત્રીજું છે क्रोध, तो એમાં બનશે क्रोधी, तो क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। समय, तो એમાં બનશે सामयिक, हर समाज की अपनी सामयिक समस्या होती है। धर्म, तो એમાં બનશે धार्मिक, तो व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्कार ही अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में सहाय होते हैं। प्रश्न छठो है, भाववाचक बनाइए वाक्य को। तो એમાં આવશે डाक, पूरा गांव डकैती के कारण भयभीत हो गया। आदमी, तो એમાં બનશે आदमी, सच्चे आदमियत, सच्ची जात को कौन अच्छा व्यवहार करेगा। तो ત્રીજું છે बहुत, तो आजकल हर आदमी बहुत दुखी है। सभ्य, तो એમાં આવશે देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्वक व्यवहार कौन करता है। ત્યાર પછી આવશે मानव, तो आज किसी के दिल में मानवता नहीं रही। प्रश्न नंबर 7 છે, विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदारी, तो આવશે बेईमान, એમાં बेईमान પછી છે ભ્રષ્ટાચાર, તો એમાં આવશે સદાચાર। આંતરિક, તો આવશે બાહ્ય। सबल, तो આવશે निर्बल। तो आ હતું મિત્રો ધોરણ નંબર 9નું પાઠ નંબર 3નું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।